ओके मेरा बेटा, सबसे पहले मैं किसी भी थ्योरी के ऊपर जाने से पहले एक चैप्टर का नाम का इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले साउंड के बारे में एक चीज याद होनी चाहिए, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। जैसे कि ये भी आपके पास एक साउंड है, आवाज है, तो मेरा बेटा इस साउंड से वाइब्रेशन क्रिएट हुई, मतलब ये जहां पे वाइब्रेशन होगी वहां पे साउंड होगा, और जहां पे साउंड होगा वहां पे वाइब्रेशन होगी। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से इसी तरह ही रिलेट करते हैं। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। अब मेरे बेटे, हमारे पास अगर मैं बोल रहा हूं, मेरे वोकल कार्ड्स, ये जो गले के अंदर इन चीजों को वोकल कार्ड्स कहा जाता है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। इनकी वाइब्रेशन से, वोकल कार्ड्स की वाइब्रेशन से क्या क्रिएट होता है मेरा बेटा? साउंड। और जो बंदा सुन रहा हो, जैसे कि आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आपके एयर ड्रम, जिसे आप कान के पर्दे भी कहते हो, एयर ड्रम्स, उनमें मेरा बेटा वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो भी, और उस वाइब्रेशन से क्या क्रिएट होता है मेरा बेटा? साउंड। तो ये चीज याद रखिएगा, हमारे पास साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब वाइब्रेशन हो। जब क्या हो मेरा बेटा? वाइब्रेशन हो। अब आप लोगों ने एक बात बड़े अच्छे से सुनी होगी कि साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जो वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। जैसे मेरी आवाज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप तक पहुंच रही है, थ्रू द एयर आप तक पहुंच रही है, तो मेरे बेटे सबसे पहली वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, वो वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत हो, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल वेव्स का। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके बारे में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक तो ये कि ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। दूसरा मेरा बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता रहा हूं, इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्निंग पॉइंट क्या होंगे, क्या टारगेट होगा, करना क्या होगा। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद द वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ये बात तो तय है कि जहां पे मीडियम नहीं होगा वहां पे साउंड भी नहीं होगा। ऐसा कहां पे हो सकता है मेरा बेटा? जैसे कि मैं बात करता हूं वैक्यूम की, वैक्यूम जहां पे किसी किस्म की कोई हवा मौजूद ना हो, नो एयर, जहां पे एयर मौजूद नहीं है। जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 21 पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है जिसकी हेडिंग है साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। एक बेल ली, इलेक्ट्रिक बेल और एक जार, और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट ये कि आपने एक जार, एक मर्तबान, एक बर्तन ले लिया जो कि बंद है, या बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। आपने क्या किया मेरे बेटे? शायद से देश तो मंगवा लेते हैं। आपने क्या किया मेरा बेटा? बुला ले लो। हमारे क्या काम किया मेरा बेटा? मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल को प्लेस किया। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल का मतलब मेरा बेटा बिजली से चलने वाली बेल। इलेक्ट्रिक बेल का मतलब
बिजली से चलने वाली बेल, इलेक्ट्रिक बेल। आप इसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। अब आपने बेल का एक्सपेरिमेंट करना है, बेल को चलाना है, उसकी आवाज को सुनना है। कब? जब हवा मौजूद हो, मतलब एयर हो, और जब हवा मौजूद ना हो, मतलब नो एयर। तो आपने ये देखना है कब आप तक साउंड पहुंचता है, कब आप तक साउंड नहीं पहुंचता। सबसे पहले इसमें से जितनी भी हवा है उसको रश आउट कर देता हूं, बाहर निकाल देता हूं, और इसके ढक्कन को कंप्लीटली बंद कर देता हूं और इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करते हैं। आपको किसी किस्म का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, आपको किसी किस्म का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। जैसे ही आप इसका ढक्कन खोलते हो, अब इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करो, आपको क्लियरली साउंड सुनाई देगा। इस बात का मतलब ये बनता है कि साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए मीडियम चाहिए। अब बहुत से लोग ये बात करते हैं कि सर स्पेस में लोग बातें कर सकते हैं। नहीं जनाब, स्पेस में लोग आपस में बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते वहां पे, जैसे कि यहाँ पे बात है, क्योंकि वहां पे हवा मौजूद नहीं होती। तो जहां पे हवा या किसी भी किस्म का सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, तो मेरा बेटा वहां पे साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमने साबित कर दिया, जो कि एक्टिविटी 11.2 है मेरा बेटा, उसमें सेकंड पैराग्राफ आपने याद करना है और उसकी हेडिंग, उसका क्वेश्चन ये होगा, प्रूव दैट हाउ साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। हाउ साउंड वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। हाउ साउंड वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। हवा को या साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत है। आप ये चीज साबित करें कि ऐसा कैसे है और क्यों है, ऐसा कैसे है और क्यों है। मेरी जान, उसके बाद मेरा बेटा, हमारे पास आपकी बुक में यहां पे कान एक नजर आ रहा होगा, साउंड वेव आ रही, एक स्ट्रिंग है, आप उसको वाइब्रेट करोगे, प्लग करोगे, जितनी ज्यादा तेजी से प्लग करोगे आवाज उतनी ही ज्यादा सुनाई देगी। इसी तरह ट्यूनिंग फोक को हिट करो, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होगा। आप लोगों ने तो शायद अपने बचपन में ये एक्टिविटी ना की हो, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन में ये एक्टिविटी जरूर की थी। दो खाली टिन के डब्बे लिए, टिन जिस तरह पेप्सी का, कोका कोला का टिन होता है मेरा बेटा। सो मेरा बेटा, ए एंड बी दो टिन है, दरमियान में एक रस्सी बांध ली। आप किसी एक टिन के अंदर बोलते हो तो दूसरा बंदा वहां पे कान लगाकर आवाज सुन सकता है। कैसे? जब मैं खाली टिन के डब्बे के अंदर बोलूंगा, मेरे बोलने से उस टिन के डब्बे के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वो वाइब्रेशन सफर करेगी, ट्रेवल करेगी, प्रोपेगेट करेगी इस स्ट्रिंग, इस रस्सी के थ्रू, और दूसरी टिन के डब्बे के साथ जाके टकराएगी, और उसके टकराने से अगेन वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और वाइब्रेशन से साउंड आएगा, और वो कान उस आवाज को इजीली सुन सकता है। ये टेलीफोन का जो कॉन्सेप्ट था वही था। सर, इन पेपर कैन वी राइट द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल विदाउट राउंडिंग ऑफ, आगे देयर इज अ डिफरेंस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। भाईजान, जो आंसर बुक में लिखा हुआ है ना, उसी तरह ही लिखना है। और ये वफा, हुजैफा जो भी है, यू आर नॉट अ चाइल्ड नाउ, कोई बिल्कुल इस तरह पैम्पर्ड बच्चे नहीं हो, सही है। आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आप पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेपर दे रहे हो, तो जो चीज बुक में लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग करना है, जो चीज बुक में लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग करना है, जो चीज बुक में लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग करना है। चले मेरा बेटा, यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड वेव्स, एक पॉइंट। देन साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स हैं, लेकिन अभी हमने ये साबित नहीं किया कि मैकेनिकल वेव की कौन सी टाइप है साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। तो मैं आप लोगों की चैट एनेबल करने के बाद यहां तक मेरा बेटा सबसे पहले पूछूंगा कि क्लियर हो गया या नहीं हुआ। कमेंट करके मुझे बता दें क्लियर 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 क्लियर। चले, बड़ी अच्छी बात है मेरा बेटा कि क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों की चैट में दोबारा डिसेबल करता हूं, और अब मुझे ये प्रूव करना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है, लॉन्गिट्यूडनल
वैक्यूम का मतलब जहां पे हवा मौजूद ना हो मोहम्मद, उसे वैक्यूम कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर आप ऐसा बर्तन ले लो, ऐसी जगह ले लो जहां पे एयर मौजूद नहीं है, उसको वैक्यूम कहा जाता है। और जहां पे एयर नहीं होगी वहां पे किसी किस्म का आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। इनकी चेयर दोबारा डिसेबल करते हैं। अब मेरे बच्चे, हमें साबित करना है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव, कि जी जनाब आपके पास जो साउंड वेव्स हैं उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, उनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, उनकी नेचर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब आपके पास दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। हमने अभी ये साबित करना, हमें बताया गया है कि इसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल में दो चीजें होती थी, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अगर साउंड वेव्स में भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमें मिल जाते हैं, इस बात का मतलब है साउंड वेव मैकेनिकल की कौन सी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि मेरा बेटा, मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, रबड़ का बना होता है। जब इसको हैमर से हिट करते हैं या दीवार के साथ हिट करते हैं तो इसके प्लॉन्जेस बार बार वाइब्रेट करते हैं। उनकी वाइब्रेशन से क्या क्रिएट होता है, साउंड। भाई होता क्या है, जैसे कि प्लॉन्ज इस तरफ मूव किया तो उसने इस तरफ के एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगाई, प्रेशर लगाया। जब प्रेशर लगाया वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए, बाकी मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज, उसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और जहां पे नॉर्मल पोजीशन, उसे क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हम देख रहे हैं डायग्राम के लिहाज से, शक्लन सूरत के लिहाज से ये कौन सी नेचर रख रही है मेरा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आता है। जैसे कि मैं बोलता हूं, मेरे बोलने से मेरी आवाज या मेरे मुंह के करीब, सोर्स ऑफ द साउंड के करीब जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा कंप्रेस होंगे एज कंपेयर टू द अदर। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो सीरीज है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की जो सीरीज है वो मेरा बेटा हमारे पास किस में आती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो मेरे बच्चे ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल से ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 21 पे है, प्रूव दैट द साउंड वेव हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर। एंड ये भी आ सकता है, हाउ कैन यू से दैट साउंड वेव्स हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर। या फिर आप ये कह सकते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। तो सवाल को ऐसे 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 जिस तरह मर्जी करके मेरा बेटा ये पूछा जा सकता है, बट आपको आना चाहिए। यहां तक क्लियर है मेरा पुत्र? आज के लिए इतना ही करेंगे टिल पेज नंबर 21 तक। अब मेरे बच्चे, आप लोग की जो चैट है उसको एनेबल करने जा रहा हूं। क्लियर हो गया, चले मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो मेरे बच्चे प्लीज इस बात का ख्याल रखा करें, मैंने आपको वेरी फर्स्ट ये चीज बता दी थी कि आपको आपके टीचर जैसे गाइड करें, जैसे गाइड करे मेरा बेटा, आपने उन चीजों को फॉलो करना है। हाँ, ड्यूरिंग द लेक्चर अगर किसी कॉन्सेप्ट में इशू आता है और मैं जवाब नहीं देता, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मेरा बेटा इस चीज का ख्याल रखना है कि जो चीज बता दी जाए उसको फॉलो अप करने की कोशिश करें। विच डायग्राम मिस वफा, लॉन्गिट्यूडनल नेचर इस बार रिपीट कर दो मेरा बेटा। पेज नंबर 21 पे आपको ट्यूनिंग फोर्क नजर आ रहा होगा। वो ट्यूनिंग फोर्क सबसे पहले रिलैक्स पोजीशन पे है, 3 मिनट मतलब टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं ना, आगे या पीछे की तरफ वेव जा रही है। पहले रिलैक्स पोजीशन पे है, फिर आपने उसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करवाया, हिट किया, मूव करवाया, तो मेरा बेटा उसने इस पोर्शन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। जब प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए और इधर के मॉलिक्यूल्स रिलैक्स पोजीशन पे हैं। अब ये डिस्टर्बेंस आगे फ्लो करके यहां पे चली जाती है, जब ये अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जहां पे मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो और रिलैक्स पोजीशन पे आए, इसे मेरा बेटा कहा जाता है द साउंड वेव्स हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर, बिकॉज इन दोनों में मेरा बेटा हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज आ रही है। मेरा बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो एक्टिविटीज नहीं करने वाली थी मेरा बेटा मैंने आपको बता दिया था कि इनको करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मैंने वो एग्जांपल ये बताई थी कि अगर आप
सर पर फोन में रिकॉर्डिंग है वेव ट्रांसफर्स की मेरे बच्चे मेरा बेटा फोन पे रिकॉर्डिंग हो या जो भी हो, आपकी आवाज थ्रू द मीडियम ट्रेवल कर रही है, ठीक है। साउंड वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, जहां पे आवाज का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे कंप्रेशन होगा, और जहां पे आवाज का प्रेशर कम होगा वहां पे रेयरफेक्शन होगा। जो एक दफा जो क्वेश्चन बनवाए हैं वो याद करने हैं, रिपीट कर दें ताकि चेक कर लें। तो मेरा बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसके लिए सेकंड पैराग्राफ आपने करना है, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। और जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक बेल जार वाली, आप इसको कोई फंक्शनल डायग्राम सिर्फ एक डब्बा सा बना के ऊपर शो कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स में मेरा बेटा आपने ये चीज, हाँ बन भी सकता है मेरा बेटा, क्यों नहीं बन सकता एमसीक्यूज। उसके बाद मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स आपने याद करना होगा। ट्यूनिंग फोक वाली एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जा सकता है। ट्यूनिंग फोक वाली एग्जांपल को टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मेरा बेटा हर सिंपल हार्मोनिक, हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, उसके लिए जरूरी है कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स हो और इसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो। मेरा बेटा दो शॉर्ट हैं, इस पेज पे दो शॉर्ट क्वेश्चन 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 हैं। 21 पेज नंबर, 21 पेज नंबर, 21 पेज नंबर, 21 पेज नंबर, 21 पेज नंबर। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, material medium required for its propagation, the material medium required for its propagation. Is it clear now?